दोस्तों, एक शख्स के यहाँ 7 बेटियां पैदा हुई, लेकिन 8वीं बार उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। फिर उसने अपनी 7 बेटियों के साथ क्या किया, आइए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। दोस्तों, एक शख्स के यहाँ एक के बाद एक 7 बेटियां पैदा हुई। जब 8वीं बार उसके घर में किसी बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो उस शख्स की माँ ये कहते हुए बाहर निकली, मुबारक हो, इस बार बेटा हुआ है। 7 बेटियों के बाद आखिर बेटा हुआ है। एक बेटे की मोहब्बत 7 बेटियों की मोहब्बत पर गालिब आ गई। सुबह सवेरे वो अपनी बेटों को अपने कंधे पर बैठाकर खेतों में काम करने के लिए निकल जाता। 7 लड़कियां दरवाजे की ओर खड़े होकर अपने बाप को देखती रहती, हम भी अपने अब्बू के साथ खेतों में जाएंगे। जब दादी अम्मी को इसके बारे में पता चला, उन्होंने अम्मी से कहा, सुन रही हो जुबेदा, तुम्हारी लड़कियां खेतों में जाएंगी, अपने अब्बा का हाथ बटाएंगी। उनका ही जवाबन कहा सुनने को मिला, लड़कियों का काम होता है चूल्हा चौकी करना, लड़कियां कभी भी लड़कों के बराबर नहीं कर सकती है। 7 को समझ में नहीं आया कि क्यों बराबर नहीं हो सकते। 7 बेटियां सारा दिन आम के पेड़ से झूला बांधकर झूलती रहती थी। उन्होंने कई बार देखा कि दादी फल और मिठाइयाँ बांटते वक्त नाइंसाफी करती है और हमेशा भाई को ज्यादा हिस्सा देती है। एक दिन एक लड़की ने पूछ लिया, भाई को हिस्सा क्यों ज्यादा देती हो? तो दादी ने वही रटा रटाया हुआ जुमला दाग दिया, वो लड़का है। हर जगह लड़का और लड़की का फर्क था। वो ईद का दिन हरगिज भुलाने वाला नहीं था, जब अब्बा अपने लाडले के लिए 3-3 सूट बनवा कर लाए और 7 बेटियों के लिए कपड़े नहीं लाए। वक्त गुजरता गया, जिंदगियों के दिन कम होते गए, लेकिन लड़के और लड़की का फर्क कभी खत्म नहीं हुआ। 7 लड़कियां स्कूल की दीवारें देखती रह गई, लेकिन अब्बा और दादी ने अपने लाडले को खूब पढ़ाया। लड़कियां घर के काम करती रही और लड़का पढ़ाई करता रहा। सबसे छोटी वाली ने कहा, क्यों नहीं पढ़ सकती है लड़कियां? जवाब अब्बा के बजाय दादी से सुनने को मिला। दादी ने कहा, लड़कियां बतख की तरह होती है, ना कहीं उड़ सकती है और ना ही उड़ान भर सकती है। मेरा लड़का तो बुलबुल है, देखना एक दिन बहुत लंबी उड़ान भरेगा। दादी ने लड़कियों को बतख का नाम दे दिया, जो पूरे घर में मशहूर हो गया। अब तो पूरे घर में लड़कियों को बतख के टोली से याद करने लगा। अब्बा को एक बार पैसों की जरूरत थी तो 7 लड़कियों ने जमा किए हुए पुराने सिक्के अब्बा के सामने ले जाकर रख दिए। अब्बा बोले, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। बहुत कोशिश की, दुआएं की, मगर अब्बा के दिल में लगाया हुआ ताला कभी भी खुल ना सका। 7 मिलकर अब्बा की काम करती, कोई जूते पॉलिश करती, कोई उनकी पगड़ी को धोकर खूब चमकाती, कोई उनका वजू का लोटा हमेशा तैयार रखती। बदले में अब्बा ने उसे कभी भी एक नजर हमदर्दी के साथ नहीं देखा। वक्त गुजरता गया और एक एक करके घर का आंगन खाली होता गया। एक एक करके बेटियों की शादी होने लगी। अब्बा ने सबके सरों पर पहली और आखिरी बार हाथ फेरा और घर का आंगन सूना हो गया। ना किसी को फर्क पड़ा और ना ही पड़ना था। रोना धोना तो उस दिन हुआ जब अब्बा और दादी का लाडला एयरपोर्ट पर हाथ मिलाकर सबको खुदा हाफिज कह रहा था। दादी रोती रही और अब्बा ने दादी से कहा, अम्मा 2 साल ही के लिए तो जा रहा है, वापस आ जाएगा। शुरू में तो फोन पर घंटों बातें होती, लेकिन बाद में घंटे मिनटों में बदल गए और मिनट सेकंडों में। एक दिन दादी ने सबको खबर सुनाई, लड़के को पैसे की जरूरत है। घर में पैसे नहीं थे और उधार पहले ही बहुत ले चुके थे। 7 बहनें घर आए और अब्बू का उदास चेहरा ना देख सके। किसी ने अपनी बाली उतारी
कोई अंगूठी देने के लिए तैयार हो गया। अब्बा ने गुस्से से सबको देखा और कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, अपने बेटों के लिए मैं पैसों का इंतजाम खुद कर लूंगा। सातों लड़कियां उदास चेहरे लिए अपने घरों को वापस लौट गई। अब्बा ने जमीन बेच दी, सब कुछ हाथ से जा रहा था एक चीज को पाने के लिए। एक रिश्ता बचाने में कई रिश्ते छूट रहे थे। दिन गुजरते गए, दादी दरवाजा देखते रह गई। एक दिन बेटे ने बाप से कहा, अब्बा मैंने यहाँ शादी कर ली है। दादी का दिल इससे ज्यादा काम ना कर सका और बंद हो गया। दादी के मौत के कुछ दिनों बाद अम्मा भी सबसे रुखसती लेकर चली गई, यानी अम्मा का भी इंतकाल हो गया। अब्बा घर के आंगन में तन्हा रह गए। वक्त ने उन्हें बूढ़ा कर दिया, आंखें बंजर हो गई, चमन उजड़ चुका था। अब तो बरसों बीत गए। बेटियां आती और 2-4 लम्हे बाप को हौसला देती और अपने शौहरों के डर से पलटकर अपने ससुराल चली जाती। वो दिसंबर का महीना था, सर्दी से दरख्त भी कांप रहे थे। अब्बा चारपाई पर पड़े सर्दियों के मरीज मालूम हो रहे थे। उनकी पगड़ी बरसों से धुली नहीं थी। वजू का लोटा फिर कभी तैयार ना मिला। सातों बेटियों के जाने की रुत ही बदल गई। अंधेरे में रोशनी आई, वो सातों बेटियां चली आई। एक ने पगड़ी धो दी, दूसरी ने दवा खिला दी। बाप ने सातों की आंखों में देखा। उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया था, ना उम्र भर कभी किसी बात को जताया था। फिर भी अब्बा की बूढ़ी आंखों ने सब पढ़ लिया। अब्बा, हम तो पराया धन है, आपका अपना धन कहाँ है? सातों बेटियां पास बैठी थी। अब्बा ने सबके सर पर हाथ रखा, उनकी आंखें रोने लगी। बेटियां बोली, देखा अब्बा, लड़कियां धोखा नहीं देती, हमेशा लड़के धोखा दे जाते हैं। बुलबुल हमेशा उड़ जाते हैं, बतख घर में रह जाती है। अब्बा फूट फूट कर रो पड़े और कहने लगे, मुझे ओल्ड एज होम में डाल दो। सातों बेटियों से निगाहें चुराते हुए लरजते होठों से कहा। सातों बेटियां ये सुनकर कांप उठी और कहा, नहीं अब्बा, वो बेटे होते हैं जो वालिदैन को ओल्ड एज होम में फेंक आते हैं। बेटियां कभी ऐसा नहीं कर सकती। अगर वालिदैन को अपने पास रखने का हक बेटियों को दिया जाता तो दुनिया में कहीं भी ओल्ड एज होम नहीं होता। वो नजरें चुरा गए, नजरें मिलाने की काबिल नहीं रह गए थे। सारी जिंदगी रेत का ढेर बन गई। अल्लाह की दी हुई रहमत का कद्र ना की, दिल का धड़कन और काम ना कर सकी। सातों बेटियों के चीख से मोहल्ला गूंज उठा। सबके आंखों में आंसू थे। अगर बेटियां नहीं होती तो बाप के जनाजे में रोने वाला भला कौन होता? किसी ने सही कहा है, हमेशा बुलबुल उड़ जाते हैं, बतख आंगन में रह जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। खास तौर पर उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें अल्लाह ताला ने औलाद की शक्ल में बेटियां अता की है, ताकि उन्हें पता चले बेटियां माँ बाप के लिए मुसीबत नहीं होती बल्कि अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत हुआ करती है। अल्लाह हमें और आपको बेटे और बेटी के दरमियान फर्क करने से बचने की तौफीक अता करे और हम जिस तरह अपने बेटों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमें इससे बढ़कर बेटियों से मोहब्बत करने, उनका हक अदा करने और उन्हें खूब अच्छा खिलाने पिलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।